नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रो लाइव चैनल पे आज के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये विशेष एपिसोड है क्योंकि इसमें हम चर्चा करने वाले हैं गुरु, जो कि सबसे शुभता के प्रमुख ग्रह हैं। वो अपनी नीच राशि में संचरण करने वाले हैं 20 नवंबर से 2020 से। और ये जो गोचर है ये कैसा रहेगा, क्योंकि ये गुरु का जो एक सर्किल होता है, ट्रांजिट का सर्किल, यानी कि जिसमें वो 12 राशियों को पार करते हैं। लगभग 12 से 13 वर्ष का ये समय रहता है। और ये फिर से एक नया सर्किल अब शुरू होगा जब गुरु नीच राशि में अपने आएंगे और इसके बाद पुनः यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए दोस्तों, ये जब नीच राशि में गुरु आते हैं तो वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और लगभग आने वाले 12 वर्षों के लिए कुछ विशेष परिवर्तन करके ये ट्रांजिट जाता है। इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि गुरु ग्रह जो हैं वो शुभता के प्रमुख ग्रह हैं, आकाश तत्व वाले ग्रह हैं। और धन हो, मान सम्मान हो, पुत्र या संतान प्राप्ति हो, विवाह हो, जनरल प्रॉस्पेरिटी हो, इस तरह की सारी चीज़ों को गवर्न करने वाले, चलाने वाले ग्रह हैं। शिक्षा को चलाने वाले ग्रह गुरु हैं, कानून को चलाने वाले ग्रह गुरु हैं, बैंकों को चलाने वाले ग्रह गुरु हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बैंक से पूरा का पूरा फाइनेंस सेक्टर गवर्न होता है, किसी भी देश का जुडिशियरी गवर्न होती है गुरु से। तो कितना महत्वपूर्ण ये ग्रह है और कितना महत्वपूर्ण इसका ये संचरण है, जबकि ये गुरु मीन अपनी मकर राशि यानी कि नीच राशि में जाने वाले हैं। एक बात और दोस्तों कि चराचर जगत में कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाती है गुरु के प्रभाव से, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु की दृष्टियां और गुरु का जो प्रोटेक्शन है वो पूरी तरह से चीज़ों को बचा ले जाता है। इसीलिए कोई भी बीमारी हो, कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना हो, अगर गुरु की स्थिति मजबूत होती है, जैसे कि अभी धनु राशि में है, तो मृत्यु दर कम होती है, एक्सीडेंट्स में भी लोग मरते कम हैं, घायल होके बच जाते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन वही गुरु ग्रह जब अपना सपोर्ट कम कर देते हैं, यानी कि उनकी बलाबल में कमी आ जाती है, जैसा कि अभी होने वाली है, नीच के होने वाले हैं, तो मृत्यु दर बढ़ जाती है। और एक्सीडेंट्स वगैरह भी अगर होते हैं तो उसमें काफ़ी क्षति पहुंचती है लोगों की जान को और लोगों के माल को, क्योंकि माल यानी कि धन के भी कारक बृहस्पति हैं। तो दोस्तों, इसलिए बृहस्पति को अगर 9 ग्रहों में, वैसे तो प्रत्येक ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है अपनी अपनी जगह पर, लेकिन गुरु का कारकत्व कम से कम 8-9 घरों को प्रभावित कर देता है। इसलिए गुरु तो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में भी कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की महत्ता तो हमारे हिंदू धर्म में ईश्वर से भी ज़्यादा है, और कम से कम ईश्वर के समतुल्य तो है ही। और यही गुरु ग्रह जो हैं वो कमज़ोर होने वाले हैं, नीच के होने वाले हैं। तो ऐसी परिस्थितियों का जब निर्माण होगा तो जैसा मैंने बताया, दुनिया पर, देश पर निश्चित रूप से, जैसा कि हमने अपने पहले के भी वीडियोस में बताया हुआ है, युद्ध की परिस्थितियां, तो अब ये युद्ध की परिस्थितियां घातक रूप ले सकती हैं, क्योंकि गुरु अब नीच के हो रहे हैं और जो व्यापक जनधन की हानि को इंडिकेट करता है। तो 20 नवंबर के बाद परिस्थितियां कुछ निर्णायक और नेगेटिव मोड़ लेंगी, ऐसा हमें लगता है। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, जो शेयर करना चाहता हूँ, कि इसमें एक चीज़ अच्छी है, गुरु नीच के तो हो रहे हैं, लेकिन मकर राशि में शनि विद्यमान है, और जो कि एक तरह से जब कुंडली विवेचना की जाती है तो नीच भंग हो जाता है गुरु का, क्योंकि उसी राशि के स्वामी केंद्र में आ जाते हैं। तो शनि चूँकि केंद्र में या कि गुरु के साथ हैं, इसलिए नीचता बहुत हद तक भंग भी हो जाएगी गुरु की। और ये विशेष रूप से धन के मामले में हमको देखने को मिलेगा, जैसा कि बहुत सारा प्रिडिक्शंस बहुत सारे इस तरह के हो रहे हैं कि आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाएगी।
मुझे ये नहीं लगता, मुझे लगता है कि खराब तो होगी, लेकिन चूंकि जैसा कि शनि इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, शनि लेबर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर, देश का लेबर फोर्स गुरु के इस नीचत्व को काफ़ी हद तक दूर करके इकोनॉमी को संभाले रखने में कामयाब हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। इकोनॉमी की स्थिति खराब होने के बावजूद किसी तरह से चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि गुरु और शनि दोनों एक साथ हैं दोस्तों। गुरु और शनि का जो साथ है उसके बारे में हमने पहले भी बहुत सारे एपिसोड्स डाले हुए हैं, तो हमारे कुछ एपिसोड्स को मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दूंगा, उसको भी आप देखिएगा कि गुरु और शनि किस तरह से परिवर्तन लाते हैं। ये कहा जाता है कि ये गुरु और शनि का जो कॉम्बिनेशन है ये 20 वर्षों में होता है और आपके अगले 20 वर्षों को प्रभावित करता है। इसी पे हमने हर राशि के लिए एपिसोड डाला था, तो वो हम आपको लिंक में दे रहे हैं, उसको आप ज़रूर देखिएगा। इसलिए ये गुरु और शनि, चूँकि मकर राशि में गुरु तो जा ही रहे हैं, वहाँ शनि भी बैठे हुए हैं, इसलिए ये गुरु का संचरण और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और भी ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो एक साल है, जैसा मैंने बोला, दशक को प्रभावित करने वाला ये संचरण, और ये एक साल का जो समय है निश्चित रूप से पूरी दुनिया को एक नई दिशा, एक नई गति प्रदान करेगा और दुनिया अपने पुराने झंझावातों से, पुरानी निगेटिविटीज़ की कमजोरियों को पकड़ पाने में अब सफल होगी कि हमने क्या गलतियां की, कहाँ पर हमें करेक्शन करना चाहिए। ये सारी बातें, ये आत्म विवेक, आत्मज्ञान की प्राप्ति गुरु और शनि का जो कॉम्बिनेशन है मकर राशि में बैठ करके जनता को देगा, दुनिया को देगा। और गुरु यहाँ पर दोस्तों कब तक बैठने वाले हैं? 20 नवंबर मैंने जैसा कि आपको बताया, वहाँ से लेके 5 अप्रैल तक गुरु इसी राशि में यानी कि मकर राशि में रहेंगे। उसके पश्चात वो आगे बढ़ के कुंभ राशि में चले जाएंगे और फिर वक्री होकर के सितंबर मध्य के आसपास वो वापस फिर आ जाएंगे और नवंबर मध्य तक रहेंगे अपनी नीच राशि में। तो एक तरह से अप्रैल से लेकर सितंबर तक का ये जो समय है, ये कुछ मामलों में कुछ राशियों को जिनके लिए खराब होगा ये संचरण रिलीफ भी प्रदान करेगा। तो एक एक करके हम राशियों की चर्चा करते हैं। आइए कि आपकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा गुरु के इस संचरण का, इस विशेष संचरण का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड है, इसलिए आपसे अनुरोध कि अंत तक इसको देखिएगा और इसको ज़रूर शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी ही मैं आपसे ये अनुरोध कर देता हूँ अपने मुख्य बिंदु जो आपकी राशियों से संबंधित है उस पर जाने से पहले। तो दोस्त के लिए ये 10वें भाव में हो रहा है गुरु का संचरण और 10वें भाव पर गुरु बैठेंगे और उनकी दृष्टि जो है वो पहली दृष्टि मतलब 5वीं दृष्टि जो है, जैसा हम जानते हैं 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है गुरु की। और जहाँ गुरु दृष्टि देते हैं, दृष्टिपात करते हैं, वहाँ पर अमृत बरसता है और जहाँ पर गुरु बैठते हैं उस स्थान की क्षति करते हैं। ये ज्योतिष का सिद्धांत है और देखा गया है काफ़ी हद तक ये सही है। तो गुरु की दृष्टि दूसरे भाव यानी कि वृषभ राशि पर पड़ रही है और जहाँ पर ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं तो दूसरे भाव पर पड़ रही है, चौथे भाव पर पड़ रही है और छठे भाव पर पड़ रही है। तो ये इसका ये तात्पर्य है दोस्तों कि कार्य क्षेत्र में आपको विलंब के साथ सफलता देगा, क्योंकि गुरु वहाँ बैठ के थोड़ा क्षति करेंगे दशम भाव की, तो आपको कुछ विलंबात्मक योग बनाएंगे गुरु वहाँ पर बैठ करके। धन की प्राप्ति आपको अच्छी होगी क्योंकि धन भाव पर दृष्टि है। साथ ही प्रॉपर्टी वगैरह का भी आप कुछ अच्छा प्रयास अगर करें तो अच्छी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, क्योंकि चौथे भाव पर भी गुरु की दृष्टि है। या अगर प्रॉपर्टी आप सेल करना चाहते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी इस समय पर। छठवें भाव में जो गुरु की दृष्टि जा रही है तो वो ऋण, रोग और शत्रु को बढ़ाने वाली है। हो सकता है कि आप कोई लोन वगैरह लें और लोन आपका सैंक्शन हो जाएगा। रोग जो आपके चले आ रहे हैं अगर, तो उसमें वृद्धि हो सकती है। और साथ ही शत्रु पक्ष जो है वो बलवान शत्रु पक्ष से आपका सामना होगा, यानी कि कंपटीशन आपको काफ़ी गहरा फेस करना पड़ेगा। तो गुरु का जो ये जो संचरण होने वाला है मकर राशि में, चूँकि आपके भाग्येश हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं,
तो गुरु का ये संचरण चूँकि कर्म स्थान में है तो कहीं ना कहीं आपका बाहर के क्षेत्रों से बिजनेस में कनेक्टिविटी बन सकती है, जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ने के लिए बाहर जाने का या बाहर की जगह से शिक्षा लेने का, डिग्री लेने का योग भी ये बनाएंगे। तो ये था मेष राशि के लिए फल। वृषभ राशि पर आते हैं दोस्तों। वृषभ राशि के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं, नवम भाव में, जो कि बहुत ही अच्छा भाव है, त्रिकोण भाव है, वहाँ पर गुरु की स्थिति है और वहाँ से उनकी दृष्टि आपकी राशि पर हो रही है, साथ ही आपके तृतीय भाव पर हो रही है और आपके पंचम भाव पर हो रही है। और गुरु जो है आपके लिए अकारक ग्रह हैं, क्योंकि ये 8वें भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं और ये दोनों ही भाव अकारक हैं या स्वास्थ्य के लिए कम से कम काफ़ी निगेटिव प्रभाव रखते हैं। तो गुरु की जब दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी तो निश्चित रूप से कुछ स्वास्थ्य की से संबंधित चीज़ों पर आपका ध्यान जाएगा और वो समस्याएं हल होंगी, ऐसा हमें लगता है। तीसरे भाव पर दृष्टि जाने से छोटे भाई बहनों के लिए काफ़ी उन्नतिदायक ये रहेगा, क्योंकि गुरु की उच्च दृष्टि वहाँ पर है। तो जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनका भाग्यवर्धन होगा, उनका भाग्योदय हो सकता है। 5वें भाव पर, संतान भाव पर दृष्टि जाने से जो संतान चाहने वाले लोग हैं उनको संतान प्राप्ति हो सकती है, या जिनकी संतान है वो संतान के लिए भी अच्छे सकारात्मक परिणाम ये संचरण लेकर के आएगा गुरु का। नवम भाव पर चूंकि गुरु की स्थिति है तो पिता का भाव है, पिता के स्वास्थ्य को गंभीर संकट आ सकता है आपके, और साथ ही कुछ भाग्य में अचानक अड़चन भी आपको आ सकती है। तो ये दो चीज़ें आपके लिए नेगेटिव हैं, बाकी सब कुछ पॉजिटिव है। धार्मिकता आपकी बढ़ेगी गुरु के वहाँ आने से, ये एक अच्छी बात है। इसके बाद दोस्तों तीसरी राशि मिथुन राशि के लिए ये जो संचरण है ये हो रहा है आपके अष्टम भाव में, जो कि काफ़ी खराब भाव माना जाता है, और अष्टम भाव से उनकी दृष्टि है 12वें भाव पे, उनकी दृष्टि है दूसरे भाव पे, और उनकी दृष्टि है चौथे भाव पर। और चूँकि चौथा भाव और 12वां भाव ये दोनों जो भाव हैं ये ज़मीन जायदाद से संबंधित केस मुकदमे, और गुरु जहाँ बैठे भी हैं अष्टम भाव वो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का घर है, तो निश्चित रूप से प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ मामले मुकदमे चल सकते हैं। और आपका जो ये समय है प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों पर ज़्यादा जाएगा। धन का अपव्यय आपका हो सकता है, हॉस्पिटल वगैरह पर भी आपका खर्च हो सकता है। गुरु जो हैं वो बाधकेश होते हैं इस राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए, तो बाधाजनक योग ये पहुंचाएंगे धन प्राप्ति में, प्रॉपर्टी के संबंध में। तो ये जो संचरण है दोस्तों ये खास अच्छा नहीं है, और उच्च दृष्टि इनकी हालांकि द्वितीय भाव पर पड़ रही है, तो सब कुछ होने के बावजूद भी धन आपका प्रोटेक्टेड रहेगा, धन को प्रोटेक्शन मिल जाएगा, धन की प्राप्ति भी कहीं ना कहीं से होती रहेगी। ये अच्छी बात है, ये आशीर्वाद है गुरु का। लेकिन कुल मिला के ये संचरण आपके लिए अच्छा नहीं है, व्यय ज़्यादा कराएगा आय की तुलना में, और विवाद ज़्यादा कराएगा अच्छे संबंधों की तुलना में। कर्क राशि के लिए दोस्तों ये 7वें भाव में हो रहा है, और 7वें भाव से उनकी दृष्टि जो है 11वें भाव पर, लग्न पर और तीसरे भाव पर है। गुरु का ये संचरण आपके लिए अच्छा है, शुभ फलप्रद है, क्योंकि ये धन लाभ आपको काफ़ी प्रचुर मात्रा में कराएगा। जहाँ पर आपको 5 रुपये मिलने थे वहाँ पे आपको निश्चित रूप से 7-8 रुपये मिलेंगे, तो एटलीस्ट 50% ग्रोथ आपको देगा ये। और चूँकि आपकी राशि पर इसकी दृष्टि है तो आपको आपके मन को भी अच्छा रखेगा, शनि के दुष्प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर देगा, जो नेगेटिविटी है वो कम होगी इसके आने से। तीसरे भाव पर जो कि छोटे भाई बहन सहयोगियों का भाव है, उनके लिए भी भाग्योदय कारक ये समय बनाएगा गुरु का ये संचरण। और सप्तम भाव में चूंकि गुरु स्वयं नीच के होके बैठ रहे हैं और आपके 6वें भाव और 9वें भाव के स्वामी हैं, तो जीवन साथी के लिए स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं पैदा करेगा ये। जीवन साथी से कुछ मनोमालिन्य या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी डेवलप कर सकता है। और इसके अलावा ये जो संचरण है जीवन साथी के लिए
भाग्यवर्धन भी कहीं ना कहीं उनकी किस्मत के दरवाजे भी थोड़ा बहुत खोलेगा। तो इस तरह का ये संचरण कर्क राशि के लिए है, अच्छा संचरण है। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं 6वें भाव में गुरु बैठे हुए हैं और वहाँ से उनकी दृष्टि आपके कर्म स्थान यानी 10वें भाव और 12वें भाव और अगली दृष्टि उनकी दूसरे भाव पर है। तो यहाँ पर गुरु बैठ करके भी आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं, आपके धन के स्थान को देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से धन और कर्म स्थान में ये कुछ न कुछ सकारात्मक प्रभाव देंगे। मान सम्मान की प्राप्ति ये करा सकते हैं। हालांकि गुरु आपके लिए 9वें भाव, माफ़ कीजिएगा, 5वें भाव और 8वें भाव के स्वामी हैं और 5वें भाव के स्वामी होकर 6ठे में बैठ रहे हैं और 8वें के भी स्वामी हैं। तो संतान को स्वास्थ्य का संकट आ सकता है, उसके लिए सावधानी रखें। और कुंडली में भी अगर दोष हैं तो उसका निश्चित रूप से कुछ निवारण करा लें। साथ ही आपके लिए भी स्वास्थ्य के जो चैलेंजेस हैं वो बड़े रूप में आके उभर सकते हैं, तो आप ज़रूर इसका ध्यान रखें। और अगर आपकी महादशा अंतर्दशा में भी खराब फल हैं तो उसको विशेष रूप से ध्यान दें। धन स्थान पर और दृष्टि गुरु की जो जा रही है आपके ऋण रोग शत्रु यानी 6वें भाव से, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लोन वगैरह आपको मिल सकता है, लोन के द्वारा आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं। इस तरह का ये समय दिखा रहा है। तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपका लोन इस समय ज़रूर सैंक्शन हो जाएगा। केस मुकदमा अगर आपका है तो उसकी प्रोसीडिंग्स बढ़ सकती हैं और केस मुकदमे में प्रोसीडिंग के बाद आप केस जीत सकते हैं, ये अच्छी बात है। तो गुरु का ये जो संचरण है ये आधा अच्छा और आधा थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में विशेष रूप से थोड़ा सा संकटमय है, बाकी अच्छा फल देगा ये। और अब इसके बाद कन्या राशि के लिए हम देखते हैं। कन्या राशि में ये 5वें भाव जो कि बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है गुरु की, वहाँ पर गुरु बैठ रहे हैं। वहाँ से उनकी दृष्टि आपके भाग्य भवन 9वें भाव पर है, आपके लाभ स्थान पर है और आपकी राशि पर है। तो ये जो संचरण है दोस्तों, ये निश्चित रूप से आपके भाग्य को बढ़ाने वाला है। आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिलेगा इससे, भाग्य आपका बढ़ेगा, लाभ आपका बढ़ेगा। जैसा मैंने कर्क राशि के लिए कहा उसी तरह से आपको भी निश्चित रूप से जहाँ 2 रुपये की आमदनी होनी थी वहाँ 4 रुपये की होगी, कम से कम 3 रुपये की तो होगी ही। तो डेढ़ा आपका लाभ हो जाएगा ऐसा हमें लगता है। हालांकि शनि उसमें थोड़ा सा बाधा भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लाभ को जो शनि रोक रहे थे उसको काफ़ी हद तक ये चेक करेगा गुरु का संचरण। तो आपको गुरु के लिए बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक होना चाहिए और उनको धन्यवाद देना चाहिए। ऐसे समय में जब पंचम शनि आपके हैं उस समय गुरु वहाँ बैठ के आपको प्रोटेक्शन देंगे। और गुरु क्या है? गुरु धर्म कर्म अनुष्ठान है, या गुरु जो साक्षात कोई गुरु हैं जिनको आप मानते हैं। तो धर्म कर्म अनुष्ठान के द्वारा या किसी गुरु के प्रोटेक्शन से आप शनि के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे, ये फलित होगा। जो स्टूडेंट्स हैं कन्या राशि के उनको रिसर्च में सफलता दिलाएगा, उनकी रिसर्च कंप्लीट हो सकती है। संतान प्राप्ति जो करना चाहते हैं उसमें थोड़ी बाधा दिखती है। मनोबल आपका बहुत अच्छा रहेगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी और भाग्य वृद्धि, इस तरह का ये आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए गोचर है। तो अच्छा गोचर है आपके लिए, गुरु का बहुत ही अच्छा गोचर है, हम तो कहेंगे शनि के दुष्प्रभाव को रोकने वाला। तुला राशि की बात करते हैं दोस्तों। तुला राशि का समय अभी काफ़ी चैलेंजिंग है और क्योंकि शनि 4थे भाव में उनके बैठे हुए हैं। अब उसको गुरु जो आके ज्वाइन करेंगे, तो गुरु जब 10वें भाव में बैठते हैं तो ये कोई खास अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि गुरु तुला राशि के लिए पूर्णतः अकारक ग्रह है। सबसे खराब ग्रह कोई होता है अगर तुला राशि के लिए तो वो गुरु होते हैं, क्योंकि 6वें और तीसरे दोनों खराब भावों के स्वामी हो जाते हैं गुरु। और वो जब 4थे भाव में जाएंगे तो निश्चित रूप से सुख के मामले में और कमी करेंगे, घर से दूर आपको जाना पड़ सकता है, राज्य से भय पैदा करेंगे और मन में अशांति होगी आपके। 12वें भाव पे चूंकि दृष्टि और 8वें भाव पर है तो सेहत पर आपको खर्चा करना पड़ सकता है, ये निश्चित रूप से आप जान लें। कर्म क्षेत्र के मामले में कुछ अड़चने आएंगी, सुख के मामले में अड़चने आएंगी, परिवार में मतांतर मतभेद हो सकता है। कुल मिला के गुरु का ये संचरण आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको उपाय गुरु के करने चाहिए, गुरु शांति के।
अगली राशि जो है वो दोस्तों वृश्चिक राशि है, 8वें नंबर की राशि। और इस राशि में आप देखिए कि गुरु की स्थिति तीसरे भाव में है और वहाँ से उनकी दृष्टि 7वें भाव, 9वें भाव और 11वें भाव पर पड़ रही है। और गुरु का ये संचरण चूँकि आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं गुरु, तो निश्चित रूप से विवाह से संबंधित मामलों को आगे बढ़ा सकते हैं। सप्तम नवम दोनों को देख रहे हैं, या कोई अन्य धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं इस समय पर। शरीर को ये यहाँ पर बैठ के कष्ट दे सकते हैं। कुटुंब में भी मनोमालिन्य, वाद विवाद पैदा कर सकते हैं। नौकरी के क्षेत्र में भी कुछ बाधाजनक योग ये बना सकते हैं और यात्रा में ये नुकसान दे सकते हैं। कुल मिला के गुरु का ये खास अच्छा गोचर नहीं है। सिर्फ धार्मिक कार्यों, विवाह आदि के मामले में ये आपको शुभ परिणाम देगा। और पार्टनरशिप वगैरह भी अगर है तो उसमें भी ये नई पार्टनरशिप वगैरह बना सकता है। लाभ के भी कुछ नए अवसर ये आपके लिए ला सकता है। तो मिला जुला सा ये असर है। इसके पश्चात दोस्तों 9वें नंबर की राशि धनु राशि, जिसमें आप देख सकते हैं कि दूसरे भाव में गुरु विराजमान है और दूसरे भाव से उनकी दृष्टि 6वें भाव पर और 8वें भाव पर पड़ रही है, साथ ही 10वें भाव पर पड़ रही है। तो 6वां और 10वां कर्म स्थान है। तो चूंकि गुरु आपके लिए लग्नेश और चतुर्थेश है, तो निश्चित रूप से आप अपने प्रयासों से अपने कर्म स्थान को, अपने धंधे, काम धंधे को, बिजनेस को अच्छा करने में सफल हो पाएंगे। अपने प्रयासों से काफ़ी अच्छे सकारात्मक प्रयास आपके इन 5 महीनों के समय में होंगे, अप्रैल, जैसा मैंने बताया, अप्रैल तक। और साथ ही चूँकि दूसरे भाव में गुरु का संचरण सकारात्मक होता है धन के लिए भी, तो धन के लिए भी अच्छा फल देगा। लेकिन आपको बहुत जुडिशियसली धन के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना होगा। गलत जगह में धन का निवेश न करें, क्योंकि नीच के हैं गुरु, ये ध्यान रखें। तो धन जो है गलत जगह में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। स्थायी धन के भाव में ये गुरु जा रहे हैं, तो जब भी आपको स्थायी धन कुछ मिले उसका इन्वेस्टमेंट आप बहुत सोच समझ के करिएगा। कर्म के बारे में मैंने बताया कि कर्म स्थान को ये पुष्टता देंगे। अष्टम भाव पर भी इनकी दृष्टि है, तो निश्चित रूप से गहरी सोच और खोज के मामले में आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी विषय पर काफ़ी गहराई से उतर सकते हैं इस समय, जो कि विषय आपका आध्यात्म से संबंधित हो सकता है, धर्म से संबंधित हो सकता है, या जो स्टूडेंट हैं वो किसी तरह के रिसर्च में अपना काम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह का फल ये आपके लिए लेके आ रहे हैं। मकर राशि की बात करते हैं दोस्तों। मकर राशि की में स्वयं राशि की स्थिति में ये गुरु की स्थिति है और वहाँ से जैसा कि 5वें, 7वें और 9वें भाव को ये देख रहे हैं। और गुरु की ये स्थिति आपके लिए तो कष्टप्रद हो सकती है स्वयं के लिए, लेकिन आपकी संतान, आपके जीवन साथी और आपके भाग्य के लिए ये अच्छा फल देगा। यानी कि आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ तकलीफें होंगी, क्योंकि गुरु आपके लिए अकारक ग्रह हैं, तो आपको स्वास्थ्य जनित समस्याएं होंगी और धन के मामले में भी आपका नुकसान होगा। स्वयं पे आपके काफ़ी खर्च भी होगा, लेकिन ये जो समय है ये संतान को कुछ सकारात्मक फल दे करके चला जाएगा। ये जो समय है ये आपके जीवन साथी के लिए भी समस्याओं से निकालने वाला होगा। और साथ ही कुछ अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, भाग्यवर्धन करना चाहते हैं, तो इन 5 महीनों में आप कोई रास्ता खोज लीजिए, उसमें आपका भाग्योदय हो सकता है। तो मकर राशि के लिए स्वास्थ्य के लिए खराब है, लेकिन बाकी चीज़ों में ये सकारात्मक फल लेकर के गुरु आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के 12वें भाव में गुरु का ये संचरण है और उनकी दृष्टि जो है आपके 4थे भाव पर पड़ रही है, आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है और आपके 8वें भाव पर पड़ रही है। निश्चित रूप से ये संचरण काफ़ी अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि 12वां भाव भी खराब है। उसके बाद इनकी दृष्टि भी जो है 4था भाव सुख का भाव है, वहाँ पर दृष्टि तो थोड़ी बहुत ठीक ही है। कुछ नेगेटिविटीज़ जो आपको शनि की 7.5 की वजह से हो रही हैं या 4थे राहु बैठने की वजह से हो रही हैं, उसमें कुछ कमी ला सकता है ये समय। लेकिन इसके अलावा 6वें भाव में गुरु की दृष्टि जाने से ऋण, रोग और शत्रु बढ़ेंगे आपके। धन का अपव्यय भी होगा, क्योंकि 12वें में गुरु बैठे हुए हैं।
साथ ही 8वें में गुरु बैठने से आपके लिए स्वास्थ्य से संबंधित संकट आ सकता है और साथ ही अच्छाई के मामले में ये कहा जाए अगर, तो अगर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित मामला है तो वो सुलझ सकता है। लेकिन कुल मिला के गुरु का ये गोचर है ये आपके लिए अच्छा नहीं है। 7.5 के दुष्प्रभावों को थोड़ा सा ये कम कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा राहत गुरु का ये संचरण आपको नहीं दे पाएगा दोस्तों। इसके पश्चात अंतिम राशि मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लिए बहुत ही अच्छे भाव 11वें भाव में गुरु का ये संचरण हो रहा है। हालांकि ये इनके राशि के स्वामी हैं और नीच के हो रहे हैं, तो आपको स्वभाव में कुछ चिंता परेशानी चिड़चिड़ापन ये दे सकता है गुरु का संचरण। लेकिन संतान के मामले में हो या जीवन साथी के मामले में जहाँ इनकी दृष्टि जा रही है, उन सभी मामलों में ये सकारात्मक परिणाम देगा और धन की स्थिति, धन की जो आवक है उसमें कुछ ये कमी ला सकता है। लेकिन कुल मिला के आप चूँकि संतान और जीवन साथी या आपका बिजनेस, इन चीज़ों को ये अच्छा करने की स्थिति पे जा रहा है, तो कुल मिला के ये एवरेज सा एक गुरु का गोचर हम कहेंगे, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी स्वयं नीच के हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं आप एक कॉन्फिडेंस में कमी, जीवन शक्ति में थोड़ा कमी या उदासीनता, निराशा के भाव ये भी आपको घेर सकते हैं। हालांकि बाकी गोचर सब बहुत अच्छा है आपका, लेकिन फिर भी ये गुरु का गोचर उसमें कुछ रुकावट सी लेकर के आ सकता है अच्छाइयों में। तो ये था दोस्तों सभी 12 राशियों पे गुरु के इस गोचर का प्रभाव, जो कि गुरु नीच के हो रहे हैं। और जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले दशक को प्रभावित करेगा। तो आप इस समय को बहुत ध्यान से निकालिएगा। जिनके लिए खराब फल है उनको गुरु का उपाय करना चाहिए, और जिनके लिए अच्छे फल हैं उनको गुरु के अच्छे फलों का पूरा उपयोग करना चाहिए। ईगो से बचना चाहिए, क्योंकि गुरु जब अच्छी स्थिति में आते हैं तो घमंड भी बढ़ जाता है। तो ईगो को कंट्रोल में रखेंगे अगर तो ज़्यादा लाभ होगा, अन्यथा शत्रु ज़्यादा बना लेंगे आप, प्राप्ति से ज़्यादा आप खो देंगे। तो इन बातों का ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। गुरु का ये संचरण आपके लिए शुभ हो, इसी शुभेच्छा के साथ नमस्कार, धन्यवाद।